आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम यूक्रेन। ओके, आप? रशियन। रशिया। अच्छा, रशिया, यूक्रेन। यूक्रेन। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। भारत की सबसे गुंजान रियासत उत्तर प्रदेश का शहर है और किस दरिया के किनारे है? गंगा के। और गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। उसके पाप धुल जाते हैं। All of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. राइट नाउ अगर हम लोग कुंभ के मेले की बात की जाए तो वाई पीपल सेलिब्रेट दिस, वाई इंडियन सेलिब्रेट दिस स्पेशली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इनके अंदर। एंड जैसे कि मैंने बात की कि जनवरी स्टार्ट हुआ है तो ये मेला हम लोगों को नजर आया है। Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. साथ ही दूसरी बड़ी बात का यहाँ पर ये है कि बहुत भव्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देखेंगी तो करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 करोड़ लोगों को यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40 करोड़ लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये एक्सपेक्टेड है, कुछ लोग तो कहते हैं 45 करोड़ लोग आएंगे। आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? आप यहाँ हैं यूक्रेन से, वो वहाँ हैं रशिया से, ये भी है। एक्चुअली हम तो लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था से हैं। वो प्रॉब्लम से युद्ध से पहले हम सब मित्र थे और भक्त लोग के बीच में भेदभाव भी नहीं रखते हैं। ठीक है, जो भी हो रहा है वो कर्म के अनुसार हो रहा है। हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज लीडर को, समाज जो लीडर होते हैं, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक चीज बताना चाहते हैं। जो भागवत गीता है आपके सनातन धर्म ग्रंथ विशेष भारत भूमि में, तो लीडर को पहले उतारना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस बार के कुंभ मेले में ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिस पर विश्वास कर पाना पाकिस्तानियों को तो छोड़ो, खुद भारतीयों को भी नहीं हो पा रहा है। दरअसल इस बार के कुंभ मेले में रूस और यूक्रेन दोनों देशों के श्रद्धालु पहुंचे। यही नहीं, इन दोनों देशों के श्रद्धालु एक ही टेंट के अंदर रह रहे हैं और साथ ही साथ इन दोनों देशों के श्रद्धालुओं ने एक साथ संगम तट पर डुबकी भी लगाई है। और जब इन श्रद्धालुओं से पूछा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच तो काफी लंबे समय से भयंकर युद्ध चल रहा है, फिर भी आप लोग एक साथ एक तट पर डुबकी लगा रहे हैं और आप दोनों के बीच का जो प्रेम है वो बहुत गहरा भी दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे की वजह उन्होंने सनातन धर्म को बताया और कहा कि दुनिया में सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा है जो दुश्मन के साथ भी आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ प्रेम भाव से रहने के लिए प्रेरित करता है। और ये सनातन धर्म ही है जो हम दोनों के देश अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोगों को करीब लाया है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि इन नेताओं की तरह हमारे देश के नेताओं को भी रामायण और महाभारत से प्रेरणा लेनी चाहिए और जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करके शांति से रहना चाहिए, जिस तरह से सनातन धर्म में बताया गया है। देखिए, जो किसी का भी मजहब है, किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है, वो जो मर्जी करे अपने मुल्क में। देखें, हम लोगों का और तरीकाकार है, उनका और तरीकाकार है, लेकिन हम सबको एक दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का जो फ्रीडम होता है उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए। कोई भी उस पर क्रिटिसाइज़ ना करे। हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम भी इंसान हैं। हम अगर ईद मनाते हैं तो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप भाई गंगा में नहा रहे हैं, तो वो भी तो भाई कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप क्यों भाई गायें क्यों ज़िबा करते हैं। देखिए, ये हमारा है, ये हमें मुबारक, वो उनका है, वो उनको मुबारक। बात करेंगे कुंभ मेला यानी कि महाकुंभ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की स्टेट है जिसके अंदर ये मेला 4000 एकड़ के अंदर फैला हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर देखा जाए तो 7000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है इस मेले के लिए। अब पहला दिन 13 जनवरी को कह लें कि इस मेले की शुरुआत हुई और ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग आपको इस मेले के अंदर नजर आने वाले हैं, जो कि कुल आबादी बनती है यूएसए और रशिया की। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा मेला जो कि 12 साल बाद आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, प्रयागराज के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड लोग इसको बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर ना सिर्फ आपको हिंदू नजर आएंगे बल्कि हर मजहब के लोग कनेक्ट होते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो ये कलेक्टिव हर कोई सेलिब्रेट करना पसंद करता है। और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू मौजूद है वो भी इस चीज़ को बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
देखें किसी भी मुल्क का कोई भी त्यौहार हो, कोई भी, जैसे हमारे भी इधर काफ़ी ज़्यादा त्यौहार आते हैं, जैसे हम बसंत जिसको कहते हैं, पतंगबाजी, और भी कई मेले आते हैं। कोई हमारे मज़ारात के भी मेले आते हैं, जैसे दाता हजूर का मेला आ गया, बाबुले शाह का मेला आ गया, ये भी हमारे फेस्टिवल ही है ना। और कभी पंजाबी कल्चर, कभी सिंध, इसी तरह उनका भी यही है कुंभ मेला। तो हमारे भी जब इधर होते हैं तो वो जाहिर बात है, आबादी उसी लिहाज से है इंडिया की, तो ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, तो इसी हिसाब से वो इतने ज़्यादा अवाम वहाँ पर आए, उन्होंने अपना कामयाब किया वहाँ का जो है। और काफ़ी ज़्यादा सुनने में भी ये आ रहा है कि उनकी इकॉनमी भी काफ़ी बूस्ट होगी इससे। ठीक है, इसी तरह के फेस्टिवल होने चाहिए जिससे अवाम देखें, जो जितना मर्जी अमीर है, जो जितना मर्जी गरीब है, लेकिन उसको ना कुछ इस तरह का वक्त चाहिए जो वो जहाँ पर उसको सैर व तफरीह का मिल जाए, जहाँ पर वो अपना माइंड फ्रेश कर पाए। तो इसी तरह के फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर इंसान जाता है, अपनी परेशानियाँ उनकी कम होती है, ज़रा हंसी मजाक होता है, यार दोस्त मिलते हैं, फैमिलीज जाती हैं, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है। और इसमें 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है। एक लड़का या एक नौजवान जब 10-12 साल का ही होता है तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाने लगती है। ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो अपने बच्चों को या अपने बेटे को या अपनी बेटी को नागा साधु बनाना चाहते हैं, ये नागा साध्वी बनाना